कौरव और पांडव दो पक्ष के थे महाभारत में। और कौरव जो है पांडव को बहुत त्रास देते थे और उनको नीचा गिराना चाहते थे। और इस माने में तब कृष्ण भगवान जा कर के समझा करके एक गांव मांगे कि आप हमको दे दीजिए 5 गांव की ओर, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में झगड़ा समाज चालू हो गया। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ बना। और इंद्रप्रस्थ यही इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली नगरी है, वही इंद्रप्रस्थ है। आवाज वो दिल्ली बोली जाती है और दिल्ली नगरी ये इंद्रप्रस्थ है। तो इंद्रप्रस्थ में आप रहते थे और हस्तिनापुर में जो है वो कौरव रहते थे। तो कौरव जो तो इंद्रप्रस्थ में जब यहाँ इतना बढ़िया मकान बनाए कि जिसमें जहाँ ऊंचा था वहाँ खाल दिखाई देता था और जहाँ खाल था वहाँ ऊंचा दिखाई देता था। जहाँ जल था वहाँ सूखा था और जहाँ पानी दिखाई देता था और वहाँ सूखा था। जहाँ जल दिखाई देता था वहाँ एकदम सूखा दिखाई देता था। तो इसी तरह से दुर्योधन को निमंत्रण दिए, एक बार उसका गृह प्रवेश करने के लिए इंद्रप्रस्थ में बुलाए। और बुलाने के बाद जब दुर्योधन वहाँ गया तो देखता है कहीं ऊंच है तो खाल है, कहीं खाल है तो ऊंच है, तो वहाँ वो गिर जाता है। तो द्रौपदी जो है बालकनी से उनको देख रही थी और देखने के बाद वो हंसने लगे और हंस करके बोली कि अरे अंधे के अंधे ही होते हैं। जब इतना बोली तब दुर्योधन को वहाँ बहुत बुरा लगा और बुरा लगने के बाद तुरंत वहाँ से वापस हस्तिनापुर लौट करके चला आया। और हस्तिनापुर आने के बाद एक षड्यंत्र वहाँ रचा। वहाँ षड्यंत्र रचा ये कि जुआ की प्लान बनाया और वहाँ पांडवों को भी बुलाया और बुला करके जुआ खेलना चालू करा दिया कि राजाओं का काम है कि जुआ जरूर खेला जाता है और जो राजा वही होगा जो कि जुआ खेलेगा। तो अब जुआ खेलना ये लोग चालू कर दिए और जुआ खेलते खेलते जितना जो कुछ था दुर्योधन सब जीत लिया पांडव का। घर द्वार, हाथी घोड़ा, राज्य, और यहाँ तक कि लास्ट में अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। तो बोले भाई अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, अब सब छोड़ दो। क्या नहीं, अभी तो बाकी है, एक द्रौपदी जो है ये तो बाकी ही है, इनको इस बार दांव में लगा दो। तब द्रौपदी को दांव में लगा दिए ये लोग। और द्रौपदी को जब दांव में लगा दिए तब वो भी शकुनी उसका दुर्योधन के पक्ष का उसका मामा था, वो जुआ खेलने में बड़ा माहिर था। तो द्रौपदी उसको भी जीत लिए, द्रौपदी को भी। अब ये 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5 पति इनके थे। तो अब पांचों जौन बांटे तो कहें कि ना अब तो भाई हम इनको ले आएंगे, अब तो द्रौपदी मेरी हो गई। कौरव बोल रहा है दुर्योधन कि अब द्रौपदी मेरी है, वो तुम्हारी नहीं रह गई क्योंकि तुम हार गया। और द्रौपदी को लेकर के आए। अब तो दुशासन तब वहां भेजता है, दुशासन उसका भाई था, उस अपने भाई को भेजता है कि जाओ द्रौपदी को वहां से लेकर के आओ। अब द्रौपदी के यहाँ जब पहुंचता है ये, तो द्रौपदी वहां कहती है भैया नहीं, ऐसी अवस्था में हमको आप मत ले जाइए। उस वक्त में द्रौपदी जो थी रजस्वला थी और रजस्वला होने के नाते अब वो जाना नहीं चाहती थी, तो नहीं माना है। दुशासन उसका केस पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के गया। जब ले जाकर के वहां सभा में पहुंचता है और पहुंचने के बाद दुर्योधन ललकारता है कि भैया अब इसकी साड़ी उतार लो। और वहां पे बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इनके 5 पति सब बैठे हैं, कर्ण बैठा है, सब वहां बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। जब नहीं बोल रहा है तब वहां द्रौपदी अपने भैया कन्हैया को बुलाती है, कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण का याद करती है कि अब यहाँ जब कोई मेरा रक्षा कर सकता नहीं है तो मैं अपने भैया को बुलाऊंगी और वो मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरी लज्जा रखेंगे।
तो यहीं से ये विलाप द्रौपदी करने लगती है। अब मैं आप लोगों के सामने यही विलाप पेश करना चाहता हूं। अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे खैचे दुशासन जोर लगाई के तेरा हमारा जब सोनी पाई है। अब भौजी के गोद में हुई है तब विष वास गमई हरि नाही भूलई है। द्रौपदी टेर लगाती है और अपने कन्हैया को बुलाती है और कहती है कि मैं अपने भैया कन्हैया को बुला रही हूँ और ये मेरी रक्षा करेंगे, इसके अलावा इन और किसी को कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तब कहेंगे अगर वो भाभी के गोद में मेरे होंगे तब पर भी वहां से छोड़ करके मेरी आवाज सुन करके दौड़ते हुए मेरे पास चले आएंगे। और तेरे सुने बे अवेर न लागत और राह में वो गत हूँ सिर पई है। और नार नदी बन डाकत कीर ना बन के वीर ना चली आई है। द्रौपदी कह रही हैं जब मेरी वो टेर सुनेंगे तो उनको संतुष्टि नहीं होगी, वो दौड़ते हुए नार नदी वन जंगल झाड़ी डांकते हुए मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि हमारे भैया कन्हैया कृष्ण भगवान हैं, वो हमारी स्तुति को सुनकर के हमारे विलाप को सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जियत बाभयवा जब बोलो यह शान नयान गमादे चढ़ाई गई। गाढ़ में भारी भरोस तोहार के तोहई तज के भला गोहरई गई। तो कहें ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े महारथी जो यहाँ बैठे हैं और 5-5 पति मेरे जो बैठे हुए हैं, जब इनकी मूड़ी सर नीचे हो चुका है तो अब इनका हमको कोई भरोसा नहीं रह गया। अब मैं अपने भैया कृष्ण को बुलाती हूँ और बुला करके वही मेरी लज्जा रखेंगे। तो 5 पति बर ऐसी गति यही गाँव में साझही आगी लगई गई। कहें 5-5 पति मेरे पास हैं, लेकिन 5-5 पति के रहते हुए भी मेरी यह दुर्गति हो रही है। इस गांव में तो सांझ ही आग लगा दिया जाए तो सबसे बढ़िया है। इस गांव में सांझ ही आग लगा दिया जाए तो सबसे बढ़िया है। ये सब महा निशाचर और पैदा होकर के यहाँ आ गए हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और ना सासुर में सब कायर बायब नैहर से वीर ना बोल वही गई। कहें कि हमारे सासुर में ये सब यहाँ कायर पैदा हो गए हैं, अब हमको नैहर से अपने बिरना कन्हैया को बुलाना है और इनके अलावा अब मेरी कोई रक्षा यहाँ कर नहीं सकता। क्यों? कहें कि 4 पति मुनि लेनी पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारो। और आन के हाथ से आपन नारी उघारी लकई चट कई नहीं तारो। 4 पति हमारे जो हैं वो सब मूड़ी नीचे करके बैठे हैं और 5वां पार्थ जो हैं ये बेचारू बन करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो 4 पति रहते हुए मेरी ये हालत हो रही है तो ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अब इस लज्जा को मेरे कन्हैया ही दूर कर रख सकते हैं और दूसरे का बस का नहीं है। दूसरे के स्त्री को और दूसरा आदमी लज्जा वो साड़ी खींच रहा है और उस साड़ी को खींचते हुए देख करके इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है, मूड़ी नीचे करके बैठे हैं।
तो ऐसे में जाऊ बिसरई मई पति देव पे पांडव भैले उतारो। कहने पांडव लोग अपन ये सम्मान अपना इज्जत इसको बर्बाद कर देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आप कीमती का जनी है धने मछरी मरले मिल गई मेहरारो। मेहरारू की कीमत ये क्या जाने, ये तो मछली मार करके मेहरारू पैदा किए हैं। अब मछली मार के मेहरारू पैदा किए कि द्रौपदी द्रुपद की कन्या थी और द्रुपद ने एक वहाँ स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर में ये रखा था कि एक चक्री बना गोलाकार चक्र बनाया गया, उस चक्र में एक मछली टांग गई और उसमें वो प्रण किए थे कि इस मछली का जो आँखी में निशाना लगा करके बेच देगा उसी के साथ मैं शादी द्रौपदी की करूँगा। तो वहाँ बड़े बड़े योद्धा सब वहाँ जुटे थे स्वयंवर में और कोई बेच नहीं सका। तो वहाँ अर्जुन एक ऐसे थे, वो भी मार करके उसको बेच करके निशाना लगाए। इसलिए अर्जुन जो है, इसको पार्थ कहते हैं, पार्थ कहिए या अर्जुन कहिए, उसको अर्जुन ने बेधा था, तो इसलिए अर्जुन की शादी इनके साथ कर दिया गया। तो इसलिए द्रौपदी यही है कि ये तो मछली मार के हमें पाए हैं, तो ये क्या जाने मेहरारू को कीमत ये क्या जाने। तो उस वक्त में रो रही है द्रौपदी, जो है वो रो रही है, वो रजस्वला है। तो रोती रजस्वला बांधल बात पराये बचाई चलई पर छाही और वेदन बाकरी हाउ में बेधत और डोलत की गोड़वा थराही। उस वक्त में द्रौपदी जो थी वो रजस्वला थी, और रजस्वला होने का मतलब ये होता है कि जब औरत रजस्वला होती है तो उसका पराये पति का मुख नहीं देखती, पराये पति के सामने वो नहीं जाती और दूसरा कोई उसको छूता नहीं और वो किसी को छूए। और कमर में बहुत बड़ा दर्द होता है, तो उनके कमर में बहुत बड़ा दर्द होता है। तो कह रहे हैं क्या कि वेदन बाकरी हाउ में बेधत और डोलत की गोड़वा थराही। इतनी कमजोरी हो आ जाती है कि डोलते वक्त में गोड़ जो है थर थर कांपने लगता है। और पंचन कई मति मारलिबा बिरना बहिनी धर के गरवाही। यानी भैया यहाँ जितने पंच जितने राजा बैठे हुए हैं, जितने धनुर्धर बैठे हैं, इन सबकी मति जो है मार गई है। अब मैं किसके बाँह धरूं, अब किसका भरोसा करूं। अब ऐसे में खींचत बाके सिया जब आपन भी पति छुअत नाही। ऐसे समय में मेरी केस पकड़ करके खींच रहा है कि इस अवस्था में अपना भी पति नहीं छूता। जरा सुलह हो जाने पर अपना भी पति स्त्री को नहीं छूता, और उस वक्त में पराया पति होकर के अब मेरी केस को खींच करके पकड़ करके ले जा रहा है। तो कहें भैया बहुत देर हो गई है, अब दुशासन ले जाकर के सभा में खड़ा कर देता है और साड़ी खींचने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। उस समय में तो भारी अबेर भई तोह के अब धाई दुशासन आगे बढ़ावा। द्रौपदी को केस पकड़ करके खींचते हुए सभा में ले जाकर के खड़ा कर देता है दुशासन। और उस वक्त में द्रौपदी कहती है कि साड़ी खींचने के लिए तैयार हो जाता है, और उसी वक्त में द्रौपदी कन्हैया को अपने बुलाती है, भैया देर हो जाएगा, अगर मेरी लज्जा चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मर जाऊंगा तुरंत। तो भारी अबेर भई तोह के अब धाई दुशासन आगे बढ़ावा। अभीषम नावर जैतन को दोरे जोधन जांगे उघारे
खड़ा बा। कहन बहुत देर हो रही है, अब आप जल्दी से। दुशासन जो है साड़ी खींचने के लिए आगे बढ़ा है। भीष्म पितामह महारथी जो थे वहां उस सभा में, जो महारथी भीष्म पितामह थे, कहन वो भी नहीं ना बोल रहे हैं कि हाँ दुर्योधन तुम छोड़ दो, मत खींचो उसकी साड़ी, औरत है, अबला है। तो अबला की पुकार कोई सुनने वाला यहां नहीं है। और दुर्योधन जो है वो जंघा उघाड़ करके खड़ा है कि मैं इसको ले आकर के अपने जंघे पे बैठाऊंगा। और पानी के होत कमी तब जूझत, पानी के ऊपर गाढ़ बराबा। ये निमर्द हैं, इनमें पानी नहीं है। अगर पानी हो तो जूझ जाते हैं। औरत हमारी है, इसका तुम क्यों साड़ी खींचने के लिए जा रहे हो? लेकिन ना, इनमें पानी नहीं है। और क्षत्रिय के यही देश में तोहरे बिना लो हुआ का अकाल पड़ावा। कहने क्षत्रियों का देश है, इस क्षत्रिय के देश में बिना लोहू इनके शरीर में ना किसी के हैं, सब अकाल पड़ा है। लोहू का, खून का अकाल पड़ गया है। तो गाढ़े में जाऊ बिसरई हम हरि जातो से गम बोलब नाही। अरे भैया, इतना गाढ़ मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, अगर इसमें आप भूल जाएंगे तो अब हम तुमसे कभी बोलबो ही नहीं करेंगे, कभी तुमसे नहीं बोलेंगे। और तू बहिनी बहिनी कहबे हम नात तब फिर जोरब नाही। और तुम बहिनी बहिनी कहोगे और मैं इसलिए भी बहन और भाई का नाता आपसे नहीं जोड़ूंगी। और सावन में तो है बाधई बदे जरई हम ताल में बोरब नाही। और पूस में जो खिचड़ी लई बेसरी जाए तब हम छोड़ब नाही। कहेंगे भैया, अगर सावन में तू जरई बोरने के लिए आओगे तो जरई आपके सर में मैं जरई भी नहीं बांधूंगा। और पूस के महीने में खिचड़ी लेकर के आओगे, वो सड़ जाएगी, तब पर भी उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बीरन यौ बहिनी के स्नेह सनी गीतिया हम गाऊब नाही। भीख भले मग भई नहीं मुख नहीं हर सासुर बीच दिखाऊब नाही। गाढ़ सके तबरे के तनो बीरन तोह के गोहराऊब नाही। के कर तू बहिनी पूछले बर नाम तोहार बोलाऊब नाही। अब ये कथा भाई यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद आगे की कथा अगले दिन चालू होगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय।